दिल्ली के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर जिलाधिकारी ने एसकेएमसीएच कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। शहर में कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के शव को निःशुल्क मुक्तिधाम ले जाने को लेकर नगर निगम ने मुक्तिधाम रथ को किया रवाना। और एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन गैस प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज को लेकर जिलाधिकारी ने एसकेएमसीएच कोविड वार्ड का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने और व्यवस्था को और सुदृढ़ कराने को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शनिवार को एसकेएमसीएच में इलाज की वर्तमान व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एसकेएमसीएच के प्राचार्य, अधीक्षक व अन्य चिकित्सकों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बढ़ते संक्रमण को लेकर चिकित्सकों को इलाज व्यवस्था और सुदृढ़ करने हुए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन कराने को कहा। जिलाधिकारी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट शुरू कराने का भी निर्देश दिया, जिससे एसकेएमसीएच में कोविड के मरीजों के लिए पुख्ता चिकित्सक व्यवस्था का प्रबंधक हो सके। डीएम ने आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, आईसीयू की स्थिति की भी समीक्षा ली। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्त चिकित्सक शिफ्ट वाइज वार्ड में विजिट करें। अधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा लगातार विभिन्न अस्पतालों का भी दौरा किया जा रहा है, औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आज वो एसकेएमसीएच भी पहुंचे हैं, निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोविड मरीजों के इलाज के क्रम में दायित्वों के निर्वहन में कोताही बरतने वाले पर सख्ती की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसकेएमसीएच में लगातार हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन गैस प्लांट निर्माण का कार्य तेज कर दिया गया है। जल्द ही एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी। जिले में कोरोना महामारी के विकराल रूप में शहरों के कई अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन गैस की कमी लगातार हो रही है। इसी बीच जिला प्रशासन की पहल पर एसकेएमसीएच परिसर स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो जल्द ही शुरू हो जाएगा। एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए जल्द निर्माण में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में काफी राहत मिलेगी। समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध होने से कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 10 दिन के भीतर ही प्लांट तैयार हो जाएगा। प्लांट को चलाने वाला उपकरण पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिन रात काम चल रहा है। एसकेएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन का उत्पादन ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा और ऐसा होने पर एसकेएमसीएच में भर्ती कोविड मरीजों के इलाज में काफी सुविधा हो जाएगी और जिले के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। मनियारी थाने की पुलिस ने मदरसा हाट में लगी भीड़ को देखते हुए लोगों पर लाठी चटकाई। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 15 मई तक सूबे में लॉकडाउन लागू है, लेकिन अब भी न जाने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्यों लगाया गया है लॉकडाउन। लगाने के बाद भी लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं। अगर इसी तरह रहा तो कैसे जीतेंगे कोरोना से। वहीं जिले में मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस के लाख चौकसी के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। शुक्रवार को थाना क्षेत्र के मदरसा हाट में लगभग सैकड़ों लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा, जिसकी सूचना मनियारी थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मनियारी पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन का पाठ पढ़ाने के लिए भाजी लाठियां। बात ऐसा है कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन है कोविड-19 को लेकर, और ये लोग जो है लुके छुपे रूप से पुलिस प्रशासन हटता है थोड़ा बहुत बेचने का कोशिश करता है, यहाँ एक वार्ता देता है, समझा बुझा कर हटाया गया है कि ऐसा नहीं दिखाई पड़े।
और अगर नहीं मानेगा इसका विधि सम्मत कार्रवाई हो की जाएगी भविष्य में। लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद कई लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में पिछले एक सप्ताह की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण का चेन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीमारी ने कईयों की जिंदगी उजाड़ दी तो कईयों को अपने चपेट में ले रही है। प्रतिदिन चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोग अब भी नहीं संभले तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण का चेन को तोड़ने के लिए कई निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिससे इस कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिल सके। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। सिटी न्यूज़ आपको पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट बीते रविवार को दिखाई थी। वहीं रविवार से लेकर शुक्रवार तक की कोरोना अपडेट देने के लिए यह रिपोर्ट देखें। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाला आ रहा है, जबकि पॉजिटिवों की संख्या पिछले सप्ताह के तुलना में कम हुई। अब कम क्यों हुई ये सवाल खड़ा होता है कि जहां विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं कि जांच का दायरा जो है उसको सीमित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि सिटी न्यूज़ पिछले एक सप्ताह यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक का रिपोर्ट बताया था। आज हम रविवार से लेकर शुक्रवार यानी कल तक की रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह यानी एक सप्ताह में 3381 पॉजिटिव की संख्या आई थी, जबकि मौत की संख्या 40 थी। इस सप्ताह में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 53 यानी इस सप्ताह में 53 मौत हुई है, जबकि एक सप्ताह की बात करें तो 3100 पॉजिटिवों की संख्या आई है। हम बारी बारी से करके प्रतिदिन के आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि पिछले अगर रविवार की बात करें तो 548 नया पॉजिटिव केस आया था और 9 मौत हुई थी। सोमवार को 561 पॉजिटिव आया था, जबकि 12 की मौत हुई थी। मंगलवार को 539 पॉजिटिव की संख्या आई थी, जबकि 12 मौत हुई थी। बुधवार को 618 पॉजिटिव संख्या आया था, 7 की मौत हुई थी। गुरुवार को 479 यानी 479 पॉजिटिव आए थे और 8 की मौत हुई थी। वही शुक्रवार को 355 पॉजिटिव के नए मामले सामने आए थे, जबकि 5 की मौत हुई थी। तो इस तरीके से रविवार से लेकर शुक्रवार तक 3100 कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो जिस तरह से मैंने आपको बता रहा था कि विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, वो हकीकत मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा कई जगहों पर जांच कैंप लगाया गया है, लेकिन उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। वो स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, सभी जगह जो स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है उनका कहना है कि यहाँ जो स्थानीय पुलिसकर्मी जिनकी यहाँ पे तैनाती की गई है उनके द्वारा सही ढंग से सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं वो यहाँ से इग्नोर करके निकल जा रहे हैं। यहाँ जो लोकल जो यहाँ जांच हो रही है वो यहाँ के लोकल आदमी जो कि शहर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आके जांच करें। जो भी बाहर से आ रहा है वो बिना जांच करवाए हुए जा रहे हैं। तो सोचिए कि जो सरकार जिला प्रशासन के द्वारा पूरे राज्य में और ज़िले में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार सतर्क नहीं हुई, जिला प्रशासन सतर्क नहीं हुई तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। तो सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि फिर हम आपको अगले सप्ताह में एक सप्ताह की रिपोर्ट लेकर आपके सामने रखेंगे। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर बाहर से आने वाले यात्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। आए दिन संक्रमण मरीज नए रिकॉर्ड को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही ऐसी है जिसे देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और रेलवे की लापरवाही और कागजी खानापूर्ति को कोसेंगे। जी हां, संक्रमण से डराने वाली तस्वीरें मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की है, जहां बाहर से ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्री स्टेशन पर उतरकर देखिए किस कदर बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन मानो रेलवे स्टेशन पर प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। ना तो सरकार के नियमों और कायदों का डर है,
संक्रमण को लेकर एक्टिव तो हैं ही नहीं और कागजों में स्वास्थ्य विभाग से लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सारा काम बस कागजों पर ही है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी लापरवाही से हम सभी इस कोरोना संक्रमण को काबू पा पाएंगे? बहुत दिक्कत हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रहा है। काम धंधा सब बंद था, खाने वाने को भी वहाँ भी होटल सब बंद था, राशन पानी भी नहीं था। तो क्या करेंगे, अपने गांव ही जाएंगे ना। यहाँ भी आए तो यहाँ भी वही हाल है, और अपना गांव होता है, नमक रोटी खा के गुजारा करेंगे। सूरत से आ रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है, कैसे घर जाएंगे? देखिए जैसे होगा पैदल उधर पैसा होते जाएंगे ना। रुकिए, क्या दिक्कत हो रहा था वहाँ पर? कंपनी बंद हो गया है तो भागना पड़ रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि
ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है।
सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कोरोना संक्रमित मृत व्यक्ति के शव को ले जाने की परेशानी को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा 2 मुक्ति रथ को रवाना किया गया। जिले में कोरोना से मृत संक्रमित मरीजों के मुक्ति धाम या कब्रिस्तान ले जाने के लिए निशुल्क मुक्ति रथ को नगर निगम परिसर में शनिवार को रवाना किया गया। मौके पर मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे, अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी, मुक्तिधाम प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल सहित कई वार्ड पार्षद और निगम कर्मचारी मौजूद रहे। दरअसल पूर्व में नगर निगम सशक्त अस्थायी समिति की आपदा बैठक में निर्णय लिया गया था। शहरी क्षेत्र में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत होने पर निगम उनका निशुल्क अंतिम संस्कार करेगा। निगम में प्रति मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 7,000 रुपए की राशि निर्धारित की है। उक्त राशि मुक्तिधाम प्रबंधक समिति एवं कब्रिस्तान के संचालक के द्वारा दी जा रही है। वहीं शवों को अस्पताल या घर से मुक्तिधाम या कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए निगम निशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए निगम ने 2 शव वाहन की भी खरीदारी कर आम जनता के हवाले कर दिया। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों के लिए कोरोना से किसी भी धर्म के मृत व्यक्तियों के शव को निशुल्क मुक्तिधाम ले जाने के लिए निगम की ओर से 2 मुक्ति रथ को रवाना किया गया है। नगर निगम के द्वारा जो पहले भी हम लोगों ने आज से 4-5 दिन पहले आपात बैठक बुला के, स्टैंडिंग का आपात बैठक बुला के शहर के
गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो बताया गया और सरकार के आदेश आए, उसी आदेश में हम लोगों ने, चूँकि कोरोना से बहुत मृत्यु हो रही है, ये तो मृत्यु हो रही है, हम लोग तो कैसे बचाया जाए, जानवर कैसे बचाया जाए उसमें लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि मृत्यु हो रही है उसकी भी कैसे उचित प्रबंधन किया जाए, उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने 200 वाहन, जो 49 वार्ड में दुर्भाग्यवश किन्हीं की भी मृत्यु होती है, तो उनको बहुत जगह, आपने पहले बताया था कि बहुत जगह पिता मरते हैं तो पुत्र छोड़ देता है, पुत्र मरता है पिता छोड़ देता है, परिजन को छोड़ दिया जाता है कोरोना के कारण। उसको 49 वार्ड में कहीं से भी उस पर नंबर लिखा हुआ है, रमेश केजरीवाल जी जो मुख्यधाम सचिव, उनका नंबर लिखा हुआ है, हमारे जो नगर निगम के वहाँ पर जो इंचार्ज है अशोक सिंह, उसका नंबर लिखा, अशोक जी उसका अशोक नाम है, उसका नंबर लिखा हुआ है। उनसे कोई भी किन्हीं के यहाँ घटना घटे, कोरोना से मरीज मरते हैं, उनको कृपया वहाँ फ़ोन करें, निःशुल्क जहाँ बॉडी होगी वहाँ से निःशुल्क मुक्तिधाम में ले जाया जाएगा, मुस्लिम भाई का होगा, कब्रगाह में ले जाया जाएगा। और जो पहले हम लोगों ने कहा कि जो भी कोरोना से मरेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 7,000 रुपये पर बॉडी हम लोगों ने दाह संस्कार के लिए जो हम लोग किया है वो हम लोग रिलीज कर रहे हैं। उसी के अभी उसी में 3 लाख रुपये हम लोगों ने मुक्तिधाम को दिया है। जो भी डेड बॉडी आए उसको आप लोग कीजिए। अभी 15 डेड बॉडी किया, 1500 कोई लोगों ने अभी तक दाह संस्कार उचित तरीके से, जो तरीका किया है लोगों ने, भगवान न करे मृत्यु हो। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि मृत्यु दर घट रही है, रमेश केजरीवाल जी ने उनको बताया है कि अभी लॉकडाउन लगी हुई है, इसलिए मृत्यु दर घट रही है। भगवान ईश्वर से प्रार्थना यही है कि मृत्यु दर घटे। लेकिन चूंकि नगर निगम है, नगर निगम आपकी सेवा में रहती है, तो हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने 2 गाड़ियां खरीदी है और उसको हम लोगों को मुक्तिधाम रहेगा। ग्रामीण इलाकों में लगातार बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन की धज्जियां ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में जमकर उड़ रही है। सुबह में लगे बाजारों में भीड़ कोरोना को खुलेआम निमंत्रण दे रही है। यह तस्वीर जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के फुलबरिया चौक की है, जहां सुबह से बाजारों में भीड़ रहती है। बगैर मास्क लगाए लोग सरेआम सरकार के गाइडलाइंस और नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों पर खुलेआम ऑटो दर्जनों की संख्या में सवारी को बैठाकर अपने गंतव्य की ओर जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद लगभग सभी दुकानें भी खुली हुई है। ऐसे हालत में कोरोना पे नियंत्रण कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह जिले का एंट्री पॉइंट 0 माइल चौक का है। यहाँ पर अय्यापुर थाने की पुलिस QRT के टीम के साथ मिलकर दरभंगा, सीतामढ़ी और अन्य जिलों में आने वाले को रोककर पूछताछ कर रही है। बेहद जरूरी होने पर ही लोगों को घर से निकलने की हिदायत देकर जिले में एंट्री करवाई जा रही है। वहीं बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से अय्यापुर थाने की पुलिस सख्ती से निपटने में लगी दिखी। सार्वजनिक परिवहन सेवा से आने जाने वाले लोग यहां पर उतरकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। वहीं अय्यापुर थाना प्रभारी सुनील कुमार रजक ने बताया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हम लोग इसके लिए 2 जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं और जो भी अनावश्यक गाड़ी घूम रहे हैं वैसे गाड़ी को हम लोग जब्त कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन नियमों को पालन किया जा सके। और हम लोग उसमें सख्ती से पेश आ रहे हैं ताकि पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा सके। मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की ठेठा गांव में अचानक एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गर्मी शुरू होते ही जिले में अगलगी की घटना बढ़ गई है। दरअसल मीनापुर थाना क्षेत्र के तुर्की ठेठा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खाना बनाने के दौरान एक घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया था। खाना बनाने के दौरान आग लगने का कारण बताया गया है। फिलहाल सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं पीड़ित परिवार। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा सभी वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर जिले में सैनिटाइजेशन का कार्य चलाया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पिछले वर्ष आए कोरोना संक्रमण के दौरान निगम और अग्निशमन विभाग की संयुक्त योगदान से शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया था, जिससे जल्द ही कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया था। लेकिन इस बार जिले में अगजनी की घटना ज्यादा होने से अग्निशमन विभाग ने कोरोना के दूसरे लहर से शुरुआती दौर में साथ नहीं दे पाया था। लेकिन जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां सैनिटाइजेशन के कार्य में लगाई गई है। पहले अगलगी के कारण हम लोग आग बुझाते थे, लेकिन डीएम साहब के आदेश मिला कि 5 तारीख से कोरोना बढ़ने लगा है, तो 5 तारीख से हम लोग को सैनिटाइजर में लगाया गया, जो कि हम लोग रोज़ सैनिटाइज करते हैं 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे। किन किन क्षेत्रों में काम चल रहा है आप लोगों का? गाँव, मोहल्ला, वार्ड और उसके बाद हर एक रोड की दुकान, क्या नाम मेन जगहों पे जहाँ क्वारंटाइन है, जहाँ कोरोना संक्रमित ज़्यादा है। कितनी गाड़ियां हैं अभी तक इसमें? अभी तक हम लोग को 2 गाड़ियाँ चल रही है सैनिटाइजर में। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि कोरोना से नियंत्रण के लिए निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब अग्निशमन विभाग का सहयोग से सैनिटाइजेशन का कार्य और तेजी गति से चलेगा। 49 वार्ड में मशीन खरीद के दिया है वार्ड पार्षदों को। वार्ड पार्षद अपने हिसाब से सही से करवा रहे हैं। जिनको कोई दिक्कत हो कृपया हमको फोन करें। और हमारे नगर आयुक्त द्वारा जो माननीय वार्ड पार्षद ने कहा था कि भाई जो फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ हैं उससे सैनिटाइजिंग करवाया जाए, नगर आयुक्त ने बात किया था, लेकिन किसी टेक्निकल कारण जो है सो गाड़ी नहीं दी गई। अब गाड़ी आ गई है। नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के प्रयास से 2 गाड़ियाँ आई है। दोनों गाड़ियों सैनिटाइजर हो रहा है, सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है शहर में, वो बहुत अच्छी चीज़ है और नगर में करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।